हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम मस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक आवेदन पत्र का। तो वीडियो हम लोग पहले अपलोड कर चुके थे और आज हम लोग लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक पत्र। ठीक है, पत्र लेखन का ये वीडियो होने वाला है और आप सभी को पता चल गया होगा थंबनेल देखकर कि ये वीडियो किसके लिए है। ठीक है, तो ये वीडियो बिल्कुल पत्र लेखन के लिए ये वीडियो है। और पत्र लेखन में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो भाई अपने परिवार के साथ की गई यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक आवेदन पत्र लिखना है। तो बच्चों आज हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो अपने परिवार के साथ अगर हम कहीं यात्रा करने के लिए गए हैं, उस यात्रा का जो है ना, वो यात्रा में हमारा यात्रा कैसा रहा, कितना मज़ा आया उस यात्रा में, उस यात्रा का वर्णन करना है और अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो हम इससे पहले आवेदन पत्र का बहुत सारा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर चुके हैं। तो जो आवेदन पत्र का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आवेदन पत्र का एक बार वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आवेदन पत्र से भी दो न दो पूछा जाता है क्वेश्चन मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा में, और पत्र लेखन से भी लगभग 2 आता है। तो लगभग रखिए कि 4 पत्र रहते हैं जिसमें से आपको 2 बनाना है। तो आप लोग इसीलिए कह दिए, हम पहले ही लिख दिए हैं कि 8 मार्क्स पक्का। ठीक है, यानी 8 नंबर की गारंटी है अगर आप ये पत्र लेखन वाला वीडियो देखते हैं तब। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज बहुत मज़ा आने वाला है। आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूँ और आज मैं फिर बताऊँगा कि भाई मैट्रिक के जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो सभी इस बात को जान लीजिए और अपने दिमाग में इस बात को फिट कर लीजिए। ठीक है, जितने भी मैट्रिक के बच्चे जुड़े हुए हैं वो इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि भाई आपको संस्कृत की परीक्षा में आपको जो है ना पत्र लेखन जो आता है वो आपको संस्कृत में लिखना होता है। किस में लिखना होता है बच्चों? संस्कृत में। यानी संस्कृत की जो आप परीक्षा दीजिएगा 100 मार्क्स का, उसमें जो पत्र लेखन आएगा उसको आपको संस्कृत में ही लिखना है। समझ में आ रहा है? तो संस्कृत में पत्र कैसे लिखेंगे इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और बहुत सारे पत्र लेखन को सीखे कैसे लिखना है। ठीक है, अब पत्र लेखन से कितने मार्क्स पूछे जाते हैं, तो भाई पत्र लेखन से 8 मार्क्स का पूछा जाता है। तो क्या एक ही पत्र से 8 नंबर मिलेगा क्या? तो नहीं बच्चा, एक ही पत्र से 8 नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं कि एक ही पत्र से 8 नंबर आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अब कारण बताते हैं, क्योंकि 8 नंबर वाला पत्र लेखन कभी होता ही नहीं है। आपको एक पत्र में मिलेगा 4 मार्क्स और आपको कितने पत्र लिखने हैं? 2 पत्र। कितने लिखने हैं? 2। और एग्जाम में आप सभी को पता है कि आपको डबल क्वेश्चन रहता है, आपको बनाना है 2 में 1। यानी इसका मतलब है 2 अगर पत्र लेखन लिखना है, इसका मतलब आपको एग्जाम में 4 पत्र लेखन देंगे। ठीक है, यानी 4 गो पत्र लेखन आएगा, उसमें से आपको जो मन चाहा रहे 2 आपको बनाना है। कितने बनाना है? 2। तो 2 बनाइएगा, 4 दूना 8 नंबर आपका फिक्स है। समझ में आ गया? तो 8 नंबर अब कैसे आएगा, तो वो आएगा आपको इस वीडियो के थ्रू। तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो आप सभी के लिए बनाया गया है और पत्र लिखने के लिए आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोगों का जो ये वीडियो रहने वाला है, ये रहने वाला है कि भाई अपने परिवार के साथ एक यात्रा पर हम लोग गए थे और उस यात्रा का वर्णन करना है अपने मित्र को एक पत्र लिखकर। ठीक है, मित्र को एक पत्र लिखकर बताना है कि हमारा यात्रा कितना मज़ेदार रहा, वहाँ हमने क्या क्या देखा, और हम कामना करेंगे कि तुम भी एक बार जाओ यात्रा पे, इस टाइप का कुछ लिख के भेजेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, मित्र पर जब भी पत्र लेखन शुरुआत होता है तो सबसे प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको क्या लिखना है, तो सबसे पहले लिखना है आपको प्रिय मित्र। अपने मित्र का नाम लिखना है बच्चों। क्या लिखना है? प्रिय मित्र। जैसे आप लोग हिंदी में लिखते हैं वैसे ही संस्कृत में भी लिखना है
प्रिय मित्र, और आपको क्या करना है, उस मित्र का नाम लिखना है। आपका जो भी मित्र क्लोज मित्र है उसका आप यहाँ नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लिखिएगा सप्रेम नमस्ते, यानी नमस्कार। देखिए संस्कृत में क्या है ना, संस्कार बहुत मायने रखता है, छोटा हो या बड़ा हो नमस्कार जरूर किया जाता है, ठीक है। यहाँ गुड मॉर्निंग तो लिख नहीं सकते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ नमस्कार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नमस्कार, यानी सप्रेम नमस्ते, ठीक है। सप्रेम नमस्ते प्रिय मित्र राहुल, सप्रेम नमस्ते। अब यहाँ पर जो जगह बचेगा, यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं, ऐसे परीक्षा भवन में परीक्षा में पूछेगा तो आप वहाँ परीक्षा भवनात लिख दीजिएगा, यानी परीक्षा भवन से आप ये पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। बाकी आप जहाँ से भी लिखें, छात्रावास से लिखें तो छात्रावास लिख सकते हैं। आपका जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं उस जगह को आपको वहाँ मेंशन करना होगा, और आप पत्र कब लिख रहे हैं उसकी तिथि को यहाँ डालना पड़ेगा। अगर मान के चलिए आज जो भी तारीख रहे, 25 जुलाई रहे, 26 जुलाई रहे, या आपका कोई भी 28 सितंबर रहे, जो भी रहे, आपको यहाँ पर डेट 24-25 मारना है, जो भी डेट रहे, तो वो वर्तमान का डेट आपको यहाँ पर लिख देना है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये चीज़ हो गई आपकी बात कि ऊपर में क्या लिखना है, 2 लाइन में। समझ में आ गया बच्चों? पहला क्या लिखना है, प्रिय मित्र, अपना मित्र का नाम, सप्रेम नमस्ते। फिर उसके बाद उस जगह का नाम लिखना है जिस जगह से पत्र लिख रहे हैं, और उसके नीचे में तिथि लिखनी है, यानी उस डेट को, जिस डेट को आप लिख रहे हैं, जिस दिन एग्जाम होगा उस डेट लिख देना है, वो डेट। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे क्या बढ़ते हैं, तो आगे देखिए हमारा क्या लिखा हुआ है। तो आगे कहता है सबसे पहले लिखना है अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब सकुशल मंगल है। अत्र कुशलम तत्रास्तु, अत्र कुशलम तत्रास्तु, ठीक है, यानी यहाँ सब सकुशल है। गत मासे अहम सपरिवारेण सह पर्यटनाय पाटलिपुत्र नगरम आगच्छम, यानी कहता है कि गत मास से, पिछला महीना जो है ना, अहम यानी मैं, सपरिवारन पूरे परिवार के साथ, सह माने साथ, पूरे परिवार के साथ पर्यटनाए यानी पर्यटन के लिए, घूमने के लिए, कहाँ से घूम के आए हैं, पाटलिपुत्र नगर से आए हैं, ठीक है। पाटलिपुत्र नगरम आगच्छम, यानी हम क्या किए थे, पूरे परिवार के साथ गत माह से, पिछले महीने, मैं पूरे परिवार के साथ पर्यटनाएं करके यानी घूम के आए हैं, कहाँ से, पाटलिपुत्र नगरम से, ठीक है। पाटलिपुत्र नगरम आगच्छम, यानी यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने पूरे परिवार के साथ कहाँ से घूम के आए हैं, पाटलिपुत्र नगर से। अब उस नगर की 1-2 लाइन चर्चा कर दें। अगर आप घूमने गए तो उस जगह का तारीफ कीजिएगा ना भाई, तो उस जगह की तारीफ में अब देखिए एक लाइन लिखते हैं, अत्रत्यः अनेके दर्शनीय स्थला संति, यानी अत्रत्य वहाँ पर अनेके मतलब बहुत सारे, दर्शनीय दर्शन योग्य स्थल हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या है, अनेक दर्शनीय स्थल हैं। अत्रत्य अनेके दर्शनीय स्थला संति, समझ में आ गया बच्चों? अत्रत्य वहाँ पर अनेके दर्शनीय यानी दर्शन लायक जगह हैं, घूमने लायक जगह, ठीक है। उसमें से कुछ जगह, उसमें से गोलगिरियम गोलघर, तारामंडल, गुरुद्वारती अति प्रसिद्धा संति, यानी वहाँ पर तो अनेक दर्शनीय स्थल हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख हैं। जैसे कौन, गोलघर वहाँ का प्रसिद्ध है, पटना का गोलघर प्रसिद्ध है ना भैया, तो पटना का गोलघर प्रसिद्ध है, तारामंडल प्रसिद्ध है, गुरुद्वारा प्रसिद्ध है, गुरुद्वारा, वो सभी काफ़ी प्रसिद्ध है। समझ में आ गया? यानी इसका मतलब ये है कि इतना खूबसूरत जगह है कि आगे लिखता है पाटलिपुत्रस्य सौंदर्य स्वर्ग तुल्य यतोहि, कहता है कि पाटलिपुत्र की जो तुलना है ना, इसकी सुंदरता की जो तुलना है स्वर्ग की तुलना से की जाती है। यानी पटना की तुलना किसके बराबर है, स्वर्ग से तुलना की जाती है। तो कहता है पाटलिपुत्रस्य सौंदर्य स्वर्ग तुल्य यतोहि, ठीक है। यहाँ तक लिख दिया बच्चों। तो इससे क्या हुआ कि हमने क्या किया, सबसे पहले उनको ये भी बता दिया कि पिछले महीना हम कहाँ गए थे, तो पाटलिपुत्र नगर गए थे। क्या करने के लिए गए थे, पर्यटनाएं करने के लिए गए थे। किसके साथ गए थे, पूरे परिवार के साथ गए थे, ठीक है। यहाँ तक तो बता दिए। फिर क्या लिखे ना, अत्रत्य अनेके दर्शनीय स्थला संति, वहाँ अनेक दर्शन के लायक स्थल है, उसमें से कुछ प्रसिद्ध है, जैसे गोलघर, तारामंडल, गुरुद्वारा अति प्रसिद्धा संति,
इति। फिर उसके बाद क्या लिखे, पाटलिपुत्रस्य सौंदर्य स्वर्ग तुल्यतो ही, पाटलिपुत्र की जो सुंदरता है, सौंदर्यता है, वो स्वर्ग की तुलना के बराबर है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, अब देखिए आगे का लाइन क्या रहने वाला है। तो आगे का लाइन क्या है, तो आगे का लाइन है त्वमपि एकम बारम परिवारेण सह तत्र गच्छ तस्य च आनंद लभस्व इति मम कामना अस्ति। कहता है तुमापि यानी तुम भी एक बार परिवारेण पूरे परिवार के साथ वहाँ पर जाओ और उस जगह का आनंद लो, उस जगह का क्या करो, आनंद लो और उस जगह से लाभ लो। मैं ऐसी कामना करता हूँ, मम कामना अस्ति, मेरी कामना है कि तुम भी एक बार अपने पूरे परिवार के साथ उस जगह का लाभ लो। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, आप उस जगह का लाभ लें। तो अपने मित्र को ये बात लिख देंगे और अंत में लास्ट में फुल स्टॉप देके भवदीय मित्र यानी तुम्हारा मित्र क्या हो गया, अपना नाम लिख देना। मेरा नाम सागर है तो हम अपना नाम सागर लिख दिए, आपका जो भी नाम रहे, ठीक है, वो आप अपना नाम लिख दीजिए। अभिषेक है, सिंटू है, पिंटू है, बिट्टू है, कुछ भी है नाम, आप अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिए। समझ में आ गया बच्चों? तो ये था हमारा क्या, पत्र लेखन किस पर, तो ये था हमारा पत्र लेखन मित्र के पास। और मित्र के पास हमने क्या सीखा कि भाई मित्र के पास सीखा हमने पत्र लिखने के लिए किस संबंध में, तो भाई अपनी कहीं पर घूमने गए हैं उस यात्रा का वर्णन करने के लिए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखने के लिए सीखे। ठीक है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको ये पत्र लेखन कैसा लगा और इसको आप एक बार कॉपी में नोट कीजिए और एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि इससे 8 मार्क्स आपकी गारंटी है। समझ में आ गया? और जो अभी तक नए हैं इस चैनल से जुड़े हैं तो वो बच्चों एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो पता नहीं चलेगा कि हमारा ये वीडियो कब कब आपके पास आ रहा है। तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसको प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होगा वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आराम से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो हम लोग क्या करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।